जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप लोग इस सैम्पल पेपर को अच्छी तरीके से देख लेंगे। ये सैम्पल पेपर आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस सैम्पल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम में यहाँ पर 70+ तो नंबर ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको इससे पहले मैंने 5 सैम्पल पेपर और डाले, उनको आप भी जल्दी जल्दी से 2x की स्पीड में लगाकर यहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सभी सैम्पल पेपर देख लीजिए, तो आपकी तैयारी बेहतरीन लेवल पर हो जाएगी। तो आज हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको रखना चाहा। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पैराग्राफ जो दिया गया है, इसको आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको इसको रीड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये भी हमारा पैराग्राफ है, तो आप इसको भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और इसको रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। यहाँ पर कह रहा है व्हाई डज द राइटर कॉल हैंडीक्राफ्ट्स वैल्यूड ट्रेडिशन, यानी कि यहाँ पर आपको इसका आंसर आपको यहीं पर पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लाफिंग क्या होगा? लाफिंग यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन 3 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या भरना होगा? यहाँ पर आप भरेंगे इट सेव्स लेबर एंड रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी, यानी कि आपको यहाँ पर पूरा भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 वाला कह रहा है कि वाई डू यू आर्टिसन नीड टू बी ल्यूड एंड विथ इंसेंटिव टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कह रहा है लाइक टू लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टुवार्ड्स द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। तो यहाँ पर भी आपका इसका आंसर पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस द राइटर कैन जस्टिफाई द आर्टिस्ट एक्ट ऑफ अबंडनिंग हर एंड हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन वाया। तो यहाँ पर आपको क्या भरेंगे? आप लोग यहाँ पर भरना होगा आपको, तो यहाँ पर आपको भरना होगा द आर्गूमेंट। आप इसके सभी का आंसर सुन लीजिए। द आर्गूमेंट दैट आर्टिसन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू हेयर प्रोफेशन इफ इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर अब हम सभी के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको सभी के एक साथ आंसर दिखा देंगे, तो आप लोगों का टाइमिंग भी बचेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सभी के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको इन सभी क्वेश्चन के एक साथ आपको आंसर आपको शो कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स आर दे अपोजिट्स ऑफ ईच अदर एंड द सेट डी एंड डी बिलो आइडेंटिफाई सेटा ऑफ एंटोनिम्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन डिस्प्लेज द राइटर आइडिया ए सिंपल कम्प्लेक्स आउटराइट जस्टिफाइड क्वांटिटी हैज ओवरटेकन क्वालिटी इन हिज इंडस्ट्री। यहाँ पर आप इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो हम आप लोगों को एक साथ इन सभी के आंसर दिखा रहे हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर आप पहले का आंसर देख सकते हैं कि आपको पहले में क्या लिखना होगा। पहले वाला आंसर आपको शो हो रहा है, सेकंड वाला भी आपको यहाँ शो हो रहा है, थर्ड वाला भी। तो यहाँ पर आपको सभी आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग सभी के आंसर यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या किसमें लिखा जाएगा।
ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना रहे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सभी को आंसर यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, कोई भी आपको यहाँ पर डाउट ना रहे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना होगा, क्योंकि ये पैराग्राफ आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपका नंबर भी बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि आपको यहाँ पर पैराग्राफ में कोई डाउट ना रहे, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को करना होगा। यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो यहाँ पर कह रहा है इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ फर्स्ट। कह रहा है द रेट ऑफ टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिस्ट ऑफिशियल। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ आप लोग को जहाँ ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ आपको कौन सा वर्ड सबसे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपका सही बैठेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला यहाँ पर वर्ड सही बैठेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी यहाँ पर आने की कुछ आपको भरना है, ठीक है। फ्रेज या वर्ड फ्रेज बाई पैराग्राफ फर्स्ट से भरना है। किससे भरना, पैराग्राफ फर्स्ट का यूज आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको भरना होगा, क्या भरेंगे आप लोग, यूज। यहाँ पहले में आपको लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, HUSE यूजेस। यहाँ पर आपको भरना होगा यूजेस सेट्स, आपको यहाँ पर भरना होगा यूजेस सेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रेवलर्स एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सी का हॉलीडे पैकेज विथ। आपको यहाँ पर पैराग्राफ फर्स्ट का प्रयोग करना है। यहाँ पर कह रहा है कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपके सही होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिलेक्ट द चार्ट ऑफ appropriately represent the trend of foreign टूरिस्ट travels in नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द 2011-2014 एज पर पैराग्राफ 2। यानी कि पैराग्राफ 2 का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है एकदम से, क्योंकि 2011 से 2004 यानी कि 14 से लेकर हमारा जो इंडिया में टूरिस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही होगा। जब आप पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी मेमोराइज भी बूस्ट होगी। तो आपको पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाई डू यू अंडरस्टैंड बाई सस्टेनेबल टूरिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज आर रिफर्ड टू इन पैराग्राफ 3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कह रहा है कि लिस्ट वन रीजन बाई रिसर्चर्स रिकमेंडेड दैट द फार्मूलेशन ऑफ टूरिस्ट स्ट्रेटजी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बी सस्टेनेबल। तो यहाँ पर आपको इसका भी आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ गया ग्रामर का। तो ग्रामर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके आगे फ्यूचर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट यानी 10। 12 में आपको कोई 10 ही कंप्लीट करने हैं, 12 में आपको कोई 10 ही कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक भरना होगा इट्स बीन ईयर सिंस। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आपको भरना होगा हैव ईटन। क्या भरेंगे, हैव ईटन आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अरुण, यहाँ पर आपको कह रहा है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड अरुण एंड कबीर
कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग का भी रिप्लाई, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहाँ पर आपको आगे फिल इन द ब्लैंक दिया गया, तो आपको यहाँ पर क्या भरना है? तो यहाँ पर आपको भरना होगा वेयर ही वॉज गोइंग। क्या भरेंगे? वेयर ही वॉज गोइंग, यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पर जो कौन सी वर्ब भरी जाएगी वो यहाँ पर आपको चूज करना। यू डॉट डॉट हेल्प योर पेरेंट्स एट होम विद द हाउस होल्ड कोर्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑट टू। क्या होगा? ऑट टू यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन with the identifies the error and supplies its correction for the following lines। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। हमारा करेक्ट ऑप्शन जहाँ पर फाइट है वहाँ पर हमारा फॉट होगा। क्या होगा? फॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? यहाँ पर आपको भरना होगा हैव हैड। क्या भरना होगा? हैव हैड आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फिल इन द ब्लैंक। कह रहा गीता गोज टू चर्च। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? ईच संडे या एवरी संडे या ऑल संडे या एनी संडे। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? एवरी संडे। क्या भरेंगे? एवरी संडे आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर वही आ गया, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। तो मदर आस्क्ड, तो आप क्या भरेंगे इसके आगे? इसके बाद आप भरना होगा आस्क्ड भरेंगे या इफ सी हैड इफ सी हैड लुक्ड ऑन हर टेबल आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर को कहीं पर आपको गलती दिखेगी तो उसको आपको गलती को सही करना है। तो यहाँ पर आपको गलती कहाँ पे दिखेगी? वाट। जहाँ पर वाट लिखा है वहाँ पर वाट नहीं लिखेंगे, जहाँ पर वाट लिखा है वहाँ पर हम वाट नहीं, वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हु। क्या यूज करेंगे? हु। क्योंकि ये हमारा कोई पर्सन के बारे में बता रहा है, तो पर्सन के लिए हमारे हु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हु भरते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चेंज द गिवन डायरेक्ट स्पीच इन द रिपोर्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे? द टीचर। क्या भरेंगे? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स फिर आप भरेंगे वेन सी वुड फिल हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आपका यहाँ पर सटीक इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 का फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनलेस। क्या होगा? अनलेस यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन द डायलॉग्स बिटवीन टू। तो यहाँ पर आपको इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एट दे हैड वांटेड टू थैंक जॉन। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 12 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर। आपको एरर को पहचानना है कि एरर हमारी यहाँ पर किस में होगी। तो यहाँ पर हमारी एरर किस में होगी? यहाँ पर जहाँ पर आपको योर लिखा दिख रहा है, इफ योर फीलिंग, योर की जगह क्या होगा? यू आर। क्या होगा? यू आर यहाँ पर आपको भरना होगा यू आर। इसके बाद यहाँ पर हमारी राइटिंग स्किल आती है। तो यहाँ पर आप पहले दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। हम आपको दोनों आंसर राइटिंग के आंसर आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार से इसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर राइटिंग का पहला क्वेश्चन था उसका हमारा ये यहाँ पर सोल्यूशन होगा। इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार भी कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा
राइटिंग था और में, उसका भी आज आपको आंसर यहाँ पर शो कर रहे हैं, उसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये हमारा रहा और वाले का, जहाँ पर जो और की राइटिंग थी नीचे में, और में अथवा में लिखा था, तो ये हमारी उसकी राइटिंग है। तो इसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जब परीक्षा पे जाएं तो आप इससे पहले आप इसको पढ़ लें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको कंप्रिहेंशन पैसेज मतलब कि आपको पैराग्राफ लिखना होता है 5 नंबर का। यहाँ पर आपको जो डाटा बेस दिया जाता है, आपको इसी डाटा का यूज करके आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। तो आप इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ काफ़ी यहाँ पर बढ़िया है, तो आप इसको अपने वर्ड में लिख सकते हैं। इसके बाद और में यहाँ पर वही क्वेश्चन सेम है, आपको इसका यहाँ पर यूजेस करना है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर जहाँ पर आपको डायग्राम जो दिया गया है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से पहले अंडरस्टैंडिंग करिए, तब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। आप इसमें हेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। टीवी है, लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं कि हमारा टीवी का आजकल जो डेली लाइफ में वो अधिक यूजेस है, रेफ्रिजरेटर की एक पार्ट है, एसी का भी है, सारा कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी भी यहाँ पर हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को एनी वन करना होता है। यहाँ पर आपको 2 दिए जाएंगे, देखो 2 है यहाँ पर, तो आपको कोई एक करना होता है, कोई एक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ कर रीड द गिवन एक्सटेक्ट्स, तो कह रहा है कि रीड द गिवन एक्सटेक्ट एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन ऑफ द गिवन टू। तो टू में से आपको कोई वन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम लोग जो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, तभी आप यहाँ पर इसके आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस अबाउट नेचर फॉर फ्रॉम द गिवन कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, आई बैक टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि चूज द ऑप्शन द बेस्ट फिट्स ऑफ द यूजेस ऑफ द वर्ड इल्यूजन यूज्ड इन द एक्सट्रीम। मतलब कि जहाँ आपको एक्सट्रीम दिया गया, इसमें इल्यूजन जो वर्ड है इसका क्या मीन है, सबसे सटीकता से आपको यहाँ पर आंसर बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन दैट दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि वाई डू यू थिंक स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम्स आर ट्रांसिटरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, वाई डू यू थिंक ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। इसके बाद और भी यहाँ पर कह द बुद्धा सेड द लाइफ मोल्टर्स इन द वर्ल्ड इज यहाँ पर ट्रेवल्ड एंड ब्रीफ द कंबाइंड विद द पेन फॉर देयर इज नॉट। यहाँ पर आपको पैराग्राफ पूरा दिया गया है, तो आप पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम सभी के आंसर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स मोल्टर। तो यहाँ पर मोल्टर जो मिसस्पेलिंग होती है उसका हमारा क्या मीन होता है। तो यहाँ आपसे मीन पूछा गया है, तो मीन हमारा क्या होगा, मीन हमारा होगा दोज बाउंड टू डाई। क्या होगा, दोज बाउंड टू डाई हमारा इसका ये मीन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड कह रहा है कि एज all the earthen vessels made by the potter end in being broken is so is the life of mortals, what is the figure of speech used in this line। तो यहाँ पर कौन सा स्पीच आपको लाइन में यूज किया गया, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्पीच यूज किया गया, मेटाफोर हमारा स्पीच यूज किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको कह रहा है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आउट द बुद्धाज व्यू ऑन द लाइफ। तो यहाँ पर आप इसको पैराग्राफ को पूरा, जो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, तो यहाँ पर आपको इसको पहले रीड करना है, तब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा
फिलोसफिकल यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इन विच वे बुद्धा प्रीच टू पीपल। इसके बाद यहाँ पर हमारा रीड द एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन ऑफ द टू। तो आपको दो में से आपको एक करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, तभी आप नीचे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, तो सभी के हम पहले आंसर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बाई कनकीड सेल द पोइट मीन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एट द जू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 2, वाई डज द टाइगर स्टॉक इन द केज। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, साइनोनाइम फॉर द लॉक्ड इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रैप्ड। क्या होगा, ट्रैप्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रैप्ड। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डज ही डू विद द विजिटर्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ही इग्नोर्स देम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर और दिया गया है, तो और में आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो आपको 4 लाइन दी है, इसको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हम सभी के आंसर बता दे रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहले का आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। और दूसरे में तो क्वेश्चन पूछा गया है, इज द लॉस ऑफ द बॉल इम्पोर्टेंट फॉर द बॉय वाई। यहाँ पर जो थर्ड का आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो 4 है, 4 वाले का हमारा आंसर होगा डिस्परेट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। तो ये हमारे सभी के आंसर करेक्ट ऑप्शन ये हमारे सही होंगे। तो आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, सेल्फ रीड करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम आपको इन सभी के जो आंसर हैं एक साथ शो करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इनको आपको सभी को तैयार करना है। आप सभी पहले सभी क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके, फिर आपको हम सभी के यहाँ पर आंसर शो कर देंगे। तो आप लोग सभी के आंसर यहाँ पर आप लोग तैयार कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसके आंसर देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर हम सभी के आंसर आपको शो कर रहे हैं। आप सभी एक बार लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लें। तो अब हम आप लोगों को इसके आंसर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सभी के आंसर 8 का जो फर्स्ट आंसर ये होगा, सेकेंड वाला ये होगा, और थर्ड वाला हमारा ये होगा, और 5 वाला हमारा ये होगा। इसके बाद हम लोग 9 का हमारा जो ये होगा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 का ये मिल जाएगा सेकेंड वाला, ये हमारा थर्ड वाला होगा, ये हमारा 10 का ए होगा, ये हमारा 10 का और वाला बी होगा। तो इस तरीके से हमारे ये सभी के आंसर होंगे। नीचे भी आप सभी के आंसर आराम से देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये हमारे सभी के आंसर हो चुके। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक से अवश्य करें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसका जो सैम्पल पेपर है हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके तैयारी कर सकें। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने में हेल्पफुल होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपके पेपर के जो आपका हल होगा वो आपको यहाँ पर जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।